गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है हेल्मिन्स। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट यूनिट जो था, ठीक है, उसमें हमारे पास था फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। हमारा फर्स्ट यूनिट जब आप सिलेबस में देखोगे तो फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सिलेंट्रेट्स में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कोरल रीफ। तो नेक्स्ट यूनिट में है सेकंड यूनिट, जो हमारा सेकंड यूनिट है और उसमें फर्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है हेल्मिन्स के बारे में। ठीक है, जनरल कैरेक्टर ऑफ हेल्मिन्स। हेल्मिन्स मीन्स वॉर्म के बारे में। ठीक है, अब इसमें जनरल कैरेक्टर ऑफ हेल्मिन्स में हमारे पास दो फाइलम है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स एंड फाइलम एसहेल्मिन्स। तो ये दोनों फाइलम हमें पढ़ना है। ठीक है, इनके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ना है, क्लासिफिकेशंस पढ़ना है। ठीक है, और पैरासाइटिक एडेप्टेशन दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, तो ये पढ़ना है। तो पहले हमारे पास हेल्मिन्स में जो फर्स्ट फाइलम आता है, फाइलम सिलेंट्रेटा के बाद जो फर्स्ट फाइलम आता है हेल्मिन्स में फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स आता है, फिर फाइलम एसहेल्मिन्स आता है। ठीक है, तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स पढ़ेंगे। ठीक है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स। प्लेटी मीन्स फ्लेट। प्लेटीहेल्मिन्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ है, एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, it is a Greek word. ठीक है, it is derived from a Greek word platy and helminths. Platy means flat होना, तल। Flat and helminths means warm, कीड़ा, worm, worm. ठीक है, platy helminths, flat worm, जिनको कॉमनली क्या कहा जाता है, फ्लेट वर्म। प्लेटीहेल्मिन्स आर कॉमनली नोन एज फ्लेट वर्म। तो प्लेटीहेल्मिन्स का हमारे सिलेबस में दिया हुआ है जनरल कैरेक्टर्स। तो हम स्टार्ट करेंगे जनरल कैरेक्टर्स से। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्स का जनरल कैरेक्टर्स। तो जनरल कैरेक्टर्स में पहले आता है हैबिटेट, हैबिटेट। फर्स्ट आता है हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट ये कहाँ रहते हैं, ये प्लेटीहेल्मिन्स कहाँ पाए जाते हैं, जो हेल्मिन्स जो फ्लेट वर्म्स है ये कहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि हमने सिलेंट्रेट्स में पढ़ा, सिलेंट्रेट जो होता है वो एक्वेटिक होता है, पानी में पाया जाता है, और 99% मोस्टली मतलब मरीन होता है, और सिर्फ हाइड्रा ही क्या होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसी तरीके से ये प्लेटीहेल्मिन्स कहाँ रहते हैं, इनका हैबिट और हैबिटेट क्या होता है। तो ये फ्री लिविंग होता है, दे आर फ्री लिविंग या फ्रीली लिव रहते हैं। ठीक है, या पैरासाइटिक भी होता है, पैरासाइटिक फॉर्म भी होता है, एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट, या ऐसे कमेंसेल्स भी रहते हैं। तो दे आर फ्री लिविंग, वो फ्री लिविंग भी रहते हैं, मतलब फ्रीली लिव भी रहते हैं। ठीक है, they are commensals and they are also parasitic forms. ठीक है, पैरासाइटिक फॉर्म्स में एक्टोपैरासाइट भी रहते हैं और इंडोपैरासाइट, ऐसे इंडोपैरासाइट भी रहते हैं। ठीक है, देखो फ्री लिविंग मीन्स अकेले रहते हैं। ठीक है, अकेले फ्रीली कहीं पर भी रह सकते हैं। ठीक है, कॉमेंसेलिज्म ये एक बायोलॉजिकल एसोसिएशन है। ठीक है, कॉमेंसेल्स मीन्स ये जो प्लेटीहेल्मिन्स है ये किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहता है। ठीक है, अब ये कौन सा एसोसिएशन, बायोलॉजिकल एसोसिएशन बहुत सारे टाइप्स के हैं, प्रोटोकॉपरेशन, म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म, प्रीडेशन, कॉमेंसेलिज्म। तो कॉमेंसेलिज्म में क्या होता है, देखो कॉमेंसेल्स में क्या होता है, कॉमेंसेल्स में दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, एक साथ एसोसिएशन में रहते हैं, और एक साथ रहने की वजह से एक इंडिविजुअल को, एक ऑर्गेनिज्म को मतलब दे गेट बेनिफिटेड, उसको मतलब बेनिफिट होता है। ठीक है, दोनों साथ रहने से एक इंडिविजुअल को बेनिफिट होता है। ठीक है, फायदा पहुंचता है दूसरे को उसके साथ रहने से। ठीक है, दूसरे को ना मतलब फायदा पहुंचता है, ना कोई नुकसान होता है। तो कमेंसल इज अ बायोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, इट इज अ association of two individuals where one individual get benefits. ठीक है, where one individual get benefit and other individual remain unaffected, means
अदर इंडिविजुअल नेदर गेट बेनिफिटेड नॉर गेट एनी हार्म, तो रिमेन अनएफेक्टेड। यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, ठीक है। कॉमेंसेल्स एक ऐसा एसोसिएशन है जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचता है, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान होता है उसके साथ रहने से, ठीक है, दोनों एसोसिएशन में रहने से। उस टाइप के एसोसिएशन को क्या कहते हैं, कॉमेंसेल्स। तो प्लेटी हेल्मिंथ जो होता है ऐसे कॉमेंसेल्स भी रहता है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, प्लेटी हेल्मिंथ जो है, ठीक है, वो एनिमल्स, प्लेटी हेल्मिंथ के एनिमल्स किसी दूसरे एनिमल्स के साथ भी रहते हैं। कौन सा एसोसिएशन दिखाता है, कॉमेंसेल्स। या पैरासाइटिक फॉर्म भी होता है, ठीक है, फ्री लिविंग भी रहता है, कॉमेंसेल्स भी होता है, और पैरासाइटिक फॉर्म, पैरासाइट या एक्टोपैरासाइट या इंडोपैरासाइट मींस, या फिर से मतलब पैरासाइटिक फॉर्म में भी दो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। मान लो प्लेटी हेल्मिंथ एक एनिमल है, फॉर एग्जांपल प्लेटी हेल्मिंथ में हमारा आता है टीनिया सोलम। टीनिया सोलम कहाँ पे रहता है, हमारे अंदर रहता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर, मीन्स टीनिया सोलम इज इंडोपैरासाइट, ठीक है। अगर एग्जाम्पल दे प्लेटी हेल्मिंथ का, तो वो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो वो हमारे अंदर क्या है, ऐसे इंडोपैरासाइट रहता है, ठीक है। तो ये एक्टोपैरासाइट भी दिखाता है प्लेटी हेल्मिंथ के एनिमल, और इंडोपैरासाइट भी दिखाता है, ठीक है। तो ये इसका हैबिट और हैबिटेट है। नेक्स्ट है इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेल्यूलर लेवल का होता है या टिश्यू लेवल का होता है या ऑर्गन लेवल का होता है। हमने पोरिफेरा में पढ़ा कि पोरिफेरेंस आर सेल्यूलर लेवल के होते हैं, उनमें अभी टिश्यू लेवल मतलब मल्टी सेल्यूलर होता है, लेकिन सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उनमें टिश्यू नहीं बना होता है। फिर हम फाइलम पोरिफेरा से फाइलम सिलेंट्रेटा की तरफ आ गए, ठीक है, जो नेक्स्ट फाइलम था एडवांस। तो उसमें हमने देखा कि फाइलम सिलेंट्रेट्स में टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, टिश्यू बन चुका था, ठीक है, सेल एग्रीगेट होकर टिश्यू बन चुका था। अब फाइलम प्लेटिहेल्मिंथ जो नेक्स्ट फाइलम है, जो नेक्स्ट एडवांस फाइलम है, इसमें ऑर्गन लेवल क्या होता है, ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मींस सिलेंट्रेट्स में जो टिश्यूज फॉर्म होता है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब सिलेंट्रेटा के बाद फाइलम प्लेटिहेल्मिंथ आता है, एक फाइलम एडवांस होता है, ठीक है, इवॉल्व होके एक फाइलम एडवांस हो जाता है। तो सिलेंट्रेट्स में जो टिश्यूज बन चुका है ऑलरेडी, वो सब एग्रीगेट होके, ठीक है, एग्रीगेट होके क्या बनता है, प्लेटिहेल्मिंथ में ऑर्गन बनता है, ठीक है। तो इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन लेवल का होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पहले ही बताया था, सेल्यूलर लेवल, ऑर्गन लेवल, फिर इसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है, ठीक है। जो मोर एडवांस है हमारे अंदर, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल के होते हैं। जो सबसे जो बेसिक सिंपलेस्ट जो एनिमल्स है उनमें क्या होता है, जो पहले एनिमल्स आए थे उनमें सेल्यूलर आए थे, ठीक है, सेल्यूलर लेवल के थे, फिर ऑर्गन लेवल आता है, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है, ठीक है। तो प्लेटिहेल्मिंथ में क्या बन चुका होता है, सेल्यूलर लेवल के बाद टिश्यू लेवल आता है, फिर टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन लेवल आता है, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है। तो हमारे पास पोरिफेरा, प्रोटोजोन्स और पोरिफेरेंस में सेल्यूलर लेवल के थे, ठीक है, फिर सिलेंट्रेट्स आए टिश्यू लेवल के, फिर प्लेटिहेल्मिंथ तक आते आते ऑर्गन बन जाता है इनमें, इन ऑर्गेनिजम्स में। तो ये ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है, थर्ड जनरल कैरेक्टर्स है, ठीक है, थर्ड है इसका, ये क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है या ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। तो दीज आर फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी डिराइव्ड फ्रॉम three embryonic germlets, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. They are first triploblastic animals. They are triploblastic animals. Means हमने अभी तक फाइलम पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा में पढ़ा कि ये क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, उनमें जो बॉडी डिराइव्ड होता है, ठीक है,
जो इन उनमें जो जर्म लेयर बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम जो जर्म लेयर बनता है वो दो ही बनता है। हमने पहले पढ़ा कि फाइलम पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा में दो ही जर्म लेयर बनता है, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर एक्टोडर्म बनता है और इंडोडर्म बनता है। लेकिन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ तक आते आते, ठीक है, इवोल्यूशन हुआ है ना, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ तक आते आते इसमें क्या बन जाता है, मेसोडर्म भी बन जाता है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्राई मीन्स तीन जर्म लेयर इनमें होता है, ठीक है। बॉडी इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 जर्म लेयर, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ 3 जर्म लेयर, प्रेजेंस ऑफ 3 embryonic germ layer, 3 embryonic germ layers, ठीक है। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर, ये हो गया फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि अभी तक हम डिप्लोब्लास्टिक जो फाइलम पोरिफेरा, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा या पोरिफेरा क्या था, डिप्लोब्लास्टिक था। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थ क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सिमेट्री। ये क्या होता है, फर्स्ट बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री होता है इनमें। दे आर द फर्स्ट bilaterally symmetrical animals, first bilaterally symmetrical animals। जनरल कैरेक्टर्स के बाद प्लेटीहेल्मिन्थ के जनरल कैरेक्टर्स के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक वही पढ़ेंगे, सिमेट्री, ठीक है। कि सिमेट्री के सिमेट्री होता है क्या है, उसके टाइप्स भी है, ठीक है, रेडियल, बायरेडियल, बायलेटरल सिमेट्री। तो ये आप लोग यहाँ पे इतना याद रखना कि जो बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, स्टार्ट होता है प्लेटीहेल्मिन्थ से, तो ये फर्स्ट बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अगर इन शॉर्ट बायलेटरल सिमेट्री अगर समझाए तो बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये किसी मान लो ह्यूमन बींग्स हम में भी क्या होता है, बायलेटरली सिमेट्री होता है, हम भी क्या होता है, बायलेटरली सिमेट्री होता है। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ से, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ से के बाद जितने भी फाइलम आता है या सब फाइलम क्लास जो भी है जितने भी आता है वो सारे बायलेटरली सिमेट्री होता है, ठीक है। तो मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक सेंट्रल एक्सिस होता है, ठीक है, इसे बीचों बीच का एक मीडियन लाइन होता है, सेंट्रल एक्सिस। अगर बायलेटरल सिमेट्री किसे कहते हैं, देखो, अगर उस सेंट्रल एक्सिस से हम उसका मतलब कट करेंगे, डाइसेक्शन करेंगे, तो ये, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से अगर हम उसको डाइसेक्ट करेंगे तो इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, इक्वल राइट हाफ्स, एक राइट हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, एक राइट लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में ऐसे सिमेट्री होता है उसको कहते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ के बाद जितने भी फाइलम या क्लास या सब फाइलम आते हैं उनमें क्या होता है, बायलेटरली सिमेट्री होता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री होता है। तो फर्स्ट बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होता है ये विथ डेफिनिट polarity of anterior and posterior end। anterior means head, ठीक है, head and posterior end, posterior means tail ends। तो इसमें एक डिफिनिट पोलैरिटी होता है, ठीक है, एक मतलब हमें पता, इस ऑर्गेनिज्म को प्लेटीहेल्मिन्थ को देख के हमें पता चल जाता है कि ये हेड पोर्शन है, ये टेल पोर्शन है। हेड को एंटीरियर पोर्शन को हेड कहते हैं, पोस्टीरियर पोर्शन को टेल पोर्शन, ठीक है। तो हमको अगर प्लेटीहेल्मिन्थ का कोई वर्म, ठीक है, कीड़ा अगर हमें मिल जाता है कि कोई कीड़ा अगर प्लेटीहेल्मिन्थ का, मान लो ये एक प्लेटीहेल्मिन्थ है, तो अगर हम ऐसे देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हेड पोर्शन कौन सा है और टेल पोर्शन कौन सा है, डिफिनिट पोलैरिटी होता है इनमें, ठीक है। अब नेक्स्ट इनका मतलब शेप कैसा होता है,
या बॉडी का स्ट्रक्चर या शेप कैसा होता है, ठीक है। दे आर रिबन लाइक, ये क्या क्या होता है, रिबन लाइक होता है या लीफ लाइक होता है, रिबन लाइक, रिबन लाइक, दे आर रिबन लाइक और लीफ लाइक, लीफ लाइक। रिबन लाइक या लीफ लाइक मीन्स या टेप लाइक भी मतलब बोल सकते हो, ठीक है। रिबन लाइक या लीफ लाइक मीन्स लीफ कैसा होता है, पत्ता, पत्ता जो होता है वो मतलब पत्ता, जैसे कि ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, ठीक है, A4 साइज पेपर है। तो ये जो पेपर है इसका डॉर्सल साइड, डॉर्सल जो पीछे वाला साइड, ठीक है, पीछे वाले साइड को डॉर्सल साइड कहते हैं, आगे वाले साइड को मतलब वेंट्रल साइड, ठीक है। तो जो वेंट्रल या डॉर्सल साइड दोनों क्या है, फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, कोई सिलेंड्रिकल शेप नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है, फ्लैट है। तो प्लेटी हेलमिन्स का, ठीक है, प्लेटी हेलमिन्स का भी जो डॉर्सल पीछे वाला साइड, पीछे वाला साइड और आगे वाला साइड, ये वाला साइड, आगे वाला साइड और पीछे वाला साइड दोनों क्या होता है, फ्लैट होता है, जैसे कि मोबाइल फोन का होता है, ठीक है। तो पत्ते का भी जो डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों क्या होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन इनका मतलब बॉडी होता है, ठीक है। रिबन का भी होता है, टेप का भी होता है, लीफ का भी होता है। तो जो प्लेटी हेलमिन्स होता है उनका क्या होता है, दे आर रिबन लाइक या लीफ लाइक होता है विथ डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी, विथ डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी मीन्स डोर्सल साइड मीन्स पीछे वाला साइड, मान लो ये पेपर है, ठीक है, इस पेपर का पीछे वाला साइड, इस साइड को, पीछे वाले साइड को क्या कहेंगे, डोर्सल साइड, और आगे वाले साइड को वेंट्रल साइड कहेंगे, ठीक है। तो आगे और पीछे दोनों क्या है, फ्लैट है, ये क्या है, फ्लैट है, फ्लैट है, ठीक है। तो आगे और पीछे डोर्सल और वेंट्रल दोनों फ्लैट हो, तो इनका बॉडी भी क्या होता है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, ठीक है। तो इसका बॉडी लीव लाइक या रिबन लाइक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है, नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर 6th, ठीक है। बॉडी, इनका बॉडी जो होता है वो अनसेगमेंटेड होता है, लेकिन सिर्फ क्लास सिस्टोडा में मतलब सेगमेंटेड होता है। अनसेगमेंटेड मीन्स मान लो वर्म, कोई कीड़ा है, ठीक है, ऐसे मान लो ये प्लेटेड मीन्स है, वर्म मीन्स कीड़ा, ठीक है। तो ये क्या होगा, फ्लैट होगा, मान लो ये ऐसे फ्लैट होता है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेड मीन्स मान लो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, देखो ये पीछे वाला डोर्सल साइड भी फ्लैट होगा, आगे वाला वेंट्रल साइड भी फ्लैट होगा, ठीक है। अब मान लो ये वर्म है, तो बॉडी मोस्टली जब वर्म हम देखते हैं, कोई कीड़ा हम देखते हैं, तो कीड़े के ऊपर ऐसे कुछ ऐसे 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 लाइनिंग दिखाई देता है हमें, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे कीड़े के ऊपर क्या दिखाई देता है, लाइनिंग। अगर ये लाइनिंग प्रेजेंट है तो उसको इन लाइनिंग को छोटे छोटे सेगमेंट्स अगर बॉडी पे प्रेजेंट है तो वो सेगमेंटेड होता है, ठीक है। जैसे कि एनेलिड्स का बहुत सारे वर्म, एनेलिडा का जो वर्म अर्थ वर्म है, ठीक है, या हाइड्रोटिनेरिया है, लीच वगैरह, उनमें ये सेगमेंट दिखाई देता है। लेकिन प्लेटीहेलमिन्स में, ठीक है, प्लेटीहेलमिन्स के जो वर्म है, ठीक है, जो वर्म है, इनमें सेगमेंट नहीं होता है, बॉडी पे क्या होता है, सेगमेंट नहीं होता है, ठीक है। सो मतलब क्या होता है, बॉडी इज अनसेगमेंटेड। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉडी इज अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड। बॉडी के ऊपर हमें कोई सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, एक्सेप्ट इन क्लास सिस्टोडा, एक्सेप्ट इन क्लास सिस्टोडा। क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे इसके 3 क्लासेस है प्लेटीहेलमिन्स के, टर्बेलिरिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। जो टर्बेलिरियंस और ट्रिमेटोड्स में कोई सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन क्लास सिस्टोडा के जो वर्म्स है, ठीक है, क्लास सिस्टोडा के जो वर्म्स है उनमें सेगमेंटेशन होता है। तो मोस्टली जो प्लेटीहेलमिन्स होता है वो अनसेगमेंटेड होता है, एक्सेप्ट इन क्लास सिस्टोडा। ये याद रखना, ये एक्सेप्शंस, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्ट इन क्लास सिस्टोडा। लेकिन क्लास सिस्टोडा के जो वर्म है, कीड़े हैं, उनके ऊपर हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। बाकी
जितने भी प्लेटी हेलमिन्स है उनमें कोई उनके बॉडी पे कोई सेगमेंट नहीं होता है, ठीक है। बॉडी इज अनसेगमेंटेड एक्सेप्ट इन क्लास सिस्टोडा। नेक्स्ट कैरेक्टर है दे आर एसिलोमेट्स। दे आर एसिलोमेट्स। दे आर एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स सिलोम जो होता है सेकेंडरी बॉडी कैविटी जो होता है, ये सिलोम के बहुत सारे टाइप्स होता है। एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स या ट्रू सिलोमेट्स में भी होता है, ठीक है। यूसिलोमेट्स या शाइजोसिलोमेट्स होता है। तो सिलोम भी एक मतलब टॉपिक है, वो भी हम पढ़ेंगे। जब सिलोम जहाँ से जिस फाइलम से स्टार्ट होता है उससे पहले हम सिलोम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिलोम पूरा सिलोम का टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो आप लोग यहाँ पे बस इतना याद रखना है, जो प्लेटी हेलमिन्स है वो क्या होता है, एसिलोमेट्स होता है, ठीक है। फाइलम पोरिफेरा भी एसिलोमेट्स है, फाइलम सिलेंट्रेटा भी एसिलोमेट्स है, और फाइलम प्लेटी हेलमिन्स भी क्या होता है, एसिलोमेट्स होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनमें सेकेंडरी बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है। एसिलोमेट्स मीन्स सेकेंडरी बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर है इनके बॉडी के ऊपर, ठीक है। प्लेटी हेलमिन्स के ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर क्या होता है, एडेसिव स्ट्रक्चर्स होता है, अटैचमेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एडेसिव स्ट्रक्चर्स होता है, स्ट्रक्चर फॉर अटैचमेंट, एडेसिव स्ट्रक्चर्स लाइक hooks, suckers, spines are common in parasitic form. Parasitic forms, ठीक है। इनके बॉडी के ऊपर प्लेटी हेलमिन्स के बॉडी के ऊपर जो प्लेटी हेलमिन जो पेरासाइट है, ऐसे पेरासाइट रहता है, फ्री लिविंग नहीं, फ्री लिविंग पे नहीं होता है। लेकिन जो प्लेटी हेलमिन्स ऐसे पेरासाइट मोड ऑफ लिविंग दिखाता है, वो किसी के साथ अगर ऐसे पेरासाइटिक मोड ऑफ लिविंग दिखाता है, पेरासाइट रहता है, ठीक है, ऐसे पेरासाइट वो रहता है, तो उन प्लेटी हेलमिन्स के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर होता है अटैचमेंट के लिए, उस ऑर्गेनिज्म के साथ रहने के लिए। पेरासाइट में दो ऑर्गेनिज्म साथ रहेंगे, ठीक है। उन ऑर्गेनिज्म के साथ रहने के लिए प्लेटी हेलमिन्स, उन प्लेटी हेलमिन्स के बॉडी के ऊपर मतलब अटैचमेंट के लिए, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच रहने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होता है, अटैचमेंट स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। अटैचमेंट के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होता है इन द फॉर्म ऑफ हुक्स होता है, सर्कल्स होता है, स्पाइन्स होता है, ठीक है। तो जो एडेसिव स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर फॉर अटैचमेंट जो है, हुक्स या सर्कल, स्पाइन्स जो होता है, वो प्लेटी हेलमिन्स में पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर्स वो प्लेटी हेलमिन्स में पाए जाते हैं जो कि ऐसे पैरासाइटिक मोड ऑफ लिविंग दिखाता है। लिविंग और जो लिविंग फ्रीली लिविंग पैरासाइट्स है उनमें नहीं होता, ये एब्सेंट होता है, ठीक है। क्या, एडेसिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। पैरासाइटिक एडेप्टेशन में भी आता है ये, ठीक है। तो पैरासाइटिक एडेप्टेशन तो हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा हेलमिन्स में, वो पैरासाइटिक एडेप्टेशन है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इतना याद रखना कि फ्री लिविंग में कोई मतलब नहीं होता है, कोई भी एडेसिव स्ट्रक्चर नहीं होता है उनके बॉडी के ऊपर, लेकिन पैरासाइट के ऊपर, पैरासाइटिक फॉर्म्स के ऊपर, उनके बॉडी के ऊपर क्या होता है, एडेसिव स्ट्रक्चर होता है। कुछ उनके बॉडी के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, कुछ ऑर्गन्स होता है लाइक हुक, सर्कल, स्पाइन्स, जिसकी वजह से वो मतलब अपने होस्ट से, ठीक है, या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ऐसे पैरासाइट रह सकते हैं। फ्री लिविंग में क्यों नहीं होता है, फ्री लिविंग में इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो फ्रीली, वो अकेला रहता है, ठीक है। वो अकेला रहता है तो उसको कोई मतलब दूसरे के साथ नहीं रहता है तो उसको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो उसके बॉडी पे नहीं होता है ये स्ट्रक्चर्स। लेकिन जो पैरासाइट रहता है, फॉर एग्जांपल टीनिया सोलम, टीनिया सोलम ह्यूमन बींग्स के अंदर रहता है, हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। तो हमारे इंटेस्टाइन से अटैच रहने के लिए टीनिया सोलम को क्या होता है, उसके बॉडी के ऊपर हुक्स और सक्कर प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो हमारे अंदर कैसे रहेगा, मतलब उस हुक्स और सक्कर उसके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होने की वजह से उसके साथ अटैच होकर रहता है, ठीक है।
हुक और शक्कर के साथ अटैच रहता है हमारे बॉडी पे। जो फ्री लिविंग जो प्लेटी हेलमिन्स है उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इन एडेसिव स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि वो अकेला रहता है, वो किसी के साथ पैरासाइट नहीं रहता है, तो वो अकेला रहता है, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर था। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है एपिडर्मिस। अब इनका बॉडी का स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, ठीक है। एपिडर्मिस जो होता है, इनके ऊपर एपिडर्मिस जो होता है, ठीक है, एपिडर्मिस होता है सेल्यूलर होता है और सेंशियल, ठीक है। सेंशियल मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड। एपिडर्मिस होता है इनके बॉडी पे, ठीक है, जैसे कि हमारी स्किन का भी होता है पार्ट एपिडर्मिस, डर्मिस, इसी तरीके से उनके बॉडी का जो कवरिंग होता है उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सेल से बना होता है, सेल्यूलर होता है, सेल से बना होता है और सेंशियल होता है। सेंशियल मीन्स एपिडर्मिस के जो सेल्स होता है उनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होता है। यूजुअली सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन एपिडर्मिस के जो सेल्स है उनमें मल्टी न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, या उससे पहले एक और जनरल कैरेक्टर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले, कि उनका जो एपिडर्मिस के नीचे मस्कुलर लेयर होता है, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, मस्कुलर लेयर। जैसे कि हमारा स्किन जो होता है वो 2 लेयर्स के होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। फिर डर्मिस के नीचे अगर हम देखें तो वहाँ हमारे में भी मस्कुलर प्रेजेंट होता है, मस्कुलर वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, इसी तरीके से इनके एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, बीनीथ एपिडर्मिस देयर इज अ लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक मसल लेयर आर प्रेजेंट। तो एपिडर्मिस के नीचे बीनीथ एपिडर्मिस लॉन्गिट्यूडिनल, circular and oblique muscle layers present। तो एपिडर्मिस के नीचे ये मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर फिर नेक्स्ट और मतलब 6-7 कैरेक्टर्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।